गर्मियों की हरी भरी सब्जियां। वाह, घर की चक्की से पिसे आटे की बात ही कुछ और है। इसमें इंसान 2 रोटी ज्यादा ही खा लेता है। अरे इस वक्त दरवाजे पर कौन है? रंगोली, जरा देखना तो। हाँ माँ जी, अभी देखती हूँ। क्या हुआ, कौन है? अरे माँ जी, हमारे गांव से बंसी भैया आए थे, ढेर सारी सब्जियां देकर गए। कह रहे थे ठंडी के मौसम की सब्जियां उगाई है, इसलिए बाबूजी ने भिजवाई है। अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारे बाबूजी खेत में ठंडी की हरी भरी सब्जियां उगाते हैं। वाह वाह, क्या पालक है, क्या मेथी, और ये मटर तो हम यूं ही छिल कर खा सकते हैं। बोलो माँ जी, आप सबको पसंद है हरी भरी सब्जियां, तभी तो बाबूजी ने भेजी है। आप कहे तो आज मक्के की रोटी और साग बना दूं सबके लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो मैंने आटा भी पीस लिया है। रात को ठंडी में गर्मा गर्म साग खाने का मजा ही कुछ और है। अरे खाने की क्या बात हो रही है? अरे आइए आइए, जीजी प्रणाम करते हैं। जीती रहो जीती रहो। क्या बात हो रही है? हमारे बिना क्या खाने का सोच रही हो तुम छटकी? अरे नहीं जीजी, हम क्या सोचेंगे अब। बस बड़की बहू के घर से ठंडी की हरी भरी सब्जियां आई थी, तो कह रही थी माँ जी साग बना दो, तो वही कह रहे थे उसे। वाह वाह, साग में ना टमाटर अच्छे से डालना बहुरिया, बहुत ही स्वाद आता है साग में। और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ देना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी ताई जी, आप जैसे कहे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। और सिर्फ बनाना मत, खिला भी देना, ठीक है? बिल्कुल खिला देंगे ताई जी, ये भी कोई कहने की बात है। अब हमारी बड़की बहू के पिताजी दूध का व्यापार करते हैं, तो सारा दिन घर में दूध और घी ही भेजते रहते हैं। और छुटकी के पिताजी कपास उगाते, तो उनके घर से कपास आता है। लेकिन तुम्हारी सास ने बड़ा ही अच्छा काम किया। तुम्हारे पिताजी ठंडी की सब्जियां उगाते खेत में, तो इसका तो डबल फायदा हो जाता है। सब्जियां भी मिल जाती है और पैसे भी बच जाते। अरे हम कौन सा देख कर लिए थे बहू, जीजी हमें तो पता ही नहीं था कि इसके बाबूजी हरी भरी सब्जियां उगाते हैं। लेकिन अभी तो पता है ना, अभी छुटके की बारी बाकी है। उसके वक्त तुम ऐसी बहुरिया लाना जी के बाबूजी गर्मियों में हरी भरी सब्जियां उगाते हो, जिससे तुम्हारे पूरे साल का सब्जियों का खर्चा बच सकता है। क्या आप भी जीजी मजाक कर रही हैं? अब क्या करे, खाली बैठे हैं ना। चल बड़की, एक कप चाय ही पिला दे। जी ताई जी, अभी लाते हैं। जानकी ने चाहे ये बात मजाक में कही थी, लेकिन शांता के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ ही गई, क्योंकि ये बात तो सच थी कि उसने बड़की बहू के घर से काफी हरी भरी सब्जियां खाई थी और पूरे परिवार को उसमें बड़ा मजा भी आता था। रात को सब लोग नीचे खाने बैठे थे तब। वाह वाह वाह, गंगा मैया की सौगन, क्या साग बना है, मन करता है खाता ही जाओ बस। अरे बस करिए, सुबह आपको तकलीफ होगी ज्यादा। हाँ भाऊजी, अम्मा ठीक कह रही हैं, आज तो चूरन भी खत्म हो गया है। अरे शिवा लेने तो गया था चूरन। अरे गांव की छोरियों ने उसे घेर लिया होगा, आने नहीं दे रही होगी। शिवा इस गांव का हीरो जो लगता है, कोई भी छोरी उसे देखकर पीछे पीछे भागने लगती है। बोलो। अरे उस दिन तो वो कमला के बाबूजी है ना, वो हमारे खेत में आए थे और कह रहे थे हमारी कमला अभी अब बड़ी हो गई है, उसके ब्याह के लिए तुम्हारा छोरा कैसा रहेगा। अरे नहीं नहीं बाबूजी, कमला तो बिल्कुल अच्छी छोरी ना है, ना चूल्हा चौकावे है और ना ही घर को संवारना, हमें ना चाहिए ऐसी देवरानी। और नहीं तो क्या, हमारा शिवा लाखों में एक है, उसके लिए हम लाखों में एक छोरी लाएंगे। ये बात तो है अम्मा, शिवा जहां भी जाता है वहां उसकी प्रशंसा बड़ी होती है, इसीलिए उसके लिए कोई अच्छी सी छोरी ही लाना। अरे क्या बात हो रही है हमारी? आपकी बात नहीं हो रही देवर जी, हमारी होने वाली देवरानी की बात हो रही है। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है भाभी। अरे तेरी उम्र में मेरा ब्याह हो गया था, अब तेरी बारी है घर बसाने की। शिवा नाम है हमरा, यूं ही किसी से ब्याह नहीं करने वाले हम, जब तक हम अपनी गौरा को नहीं पाले थे। अरे आखिर कहाँ है आपकी गौरा देवर जी? अरे हम यहाँ हैं, यहाँ देखो। अरे रुक जाओ, बिजली नाम हमरा है और इतनी तेज तू भाग रही है, थोड़ी सांस तो ले ले गौरी। नहीं नहीं नहीं, बड़ा बाजार बंद हो जाएगा, जल्दी करो, हमें वहां से कच्ची केरी लेनी है। गर्मियां बस शुरू ही हुई है, कच्ची केरी के बिना खाने में मजा नहीं आएगा। अरे हाँ चल रहे, लेकिन हमें पता है तुझे बड़ा बाजार क्यों जाना है, क्योंकि कच्ची केरी तो यहाँ इस गांव में भी मिल जाती है, लेकिन तुझे तो अपने शिवा का चेहरा देखना है बस। है ना, हम सच कह रहे हैं ना? कुछ भी मत बोल। अरे पूरे गांव को पता है ज्वालापुर का शिवा हमारी गौरी को पसंद करता है, इसमें शर्माने की क्या बात है। अब तो चल रही है कि हम जाए? अरे चल रहे रुकते जा।
जहाँ शिवा की अम्मा उसके ब्याह के लिए लाखों में एक छोरी ढूंढने में लगी थी, वहीं हमारे शिवा ने तो अपनी गौरी ढूंढ ली थी और उसे वचन भी दे दिया था कि वो ब्याह करेगा तो उससे ही, नहीं तो किसी से नहीं करेगा। अपने घर में हमरी बात कब कर रहे हो? अरे तुमसे कहे तो है कि ब्याह करेंगे तो केवल तुमसे। यकीन नहीं है क्या हमारी बात पर? यकीन तो है, तभी तो हम तुमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं, लेकिन अब ये रोज रोज छुप छुप कर मिलना हमें सही नहीं लगता। तो तुम कहो तो अभी बारात लेकर आते हैं तुम्हारे द्वार पर। ऐसे नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ आना, बैंड बाजा के साथ, समझे? हाँ हमारी गौरी, समझ गए हम। लेकिन तुम्हारे अम्मा बाबूजी मान तो जाएंगे ना हमारे ब्याह के लिए? अरे तुम्हें कोई दोष थोड़ी ना है जो नहीं मानेंगे, जरूर मान जाएंगे। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम जल्दी से उनसे बात कर लो हमारे ब्याह की। क्या बात है गौरा, लगता है अब तुमसे हमरे बिना रहा नहीं जा रहा है। कुछ भी मत बोलो। शिवा और गौरी ने अपनी एक प्यारी सी दुनिया बनाई थी जिसके वो सपने देख रहे थे, लेकिन एक और दुनिया शांता ने भी बनाई थी जिसके सपने वो भी देखने लगी थी। अरे इस छोरी में क्या बुराई है, अच्छे परिवार से है, इसके बाबूजी का मूंगफली का खेत भी है। अरे नहीं, मूंगफली का हम क्या करेंगे? अरे तुझे मूंगफली से मतलब है या छोरी से? अरे ऐसी बात ना है, लेकिन हमें ये छोरी कुछ खास जमी नहीं, हम कोई और देख लेंगे। ठीक है, बता तो सही कैसी छोरी चाहिए तुझे? अरे जिसके खेत में कच्ची केरी, मीठे मीठे मटर, आलू, टमाटर ये सब उगते हो, वैसी छोरी चाहिए मुझे तो। अरे सीधे सीधे कहना, ठंडी की हरी भरी सब्जियां तो तुझे बड़की से मिल जाती है, अब तुझे गर्मियों का जुगाड़ करना है। अरे ऐसी बात ना है। अरे छुपा क्यों रही है इतना, हम समझ गए तुझे कैसी छोरी चाहिए। अरे किसकी छोरी की बात हो रही है? अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी शिवा, तेरी ही बहुरिया की बात हो रही है यहाँ। हमारी बहुरिया कहाँ है? अरे कहाँ है क्या, तेरी अम्मा ने सोच लिया है कि तेरे लिए गर्मी में जो हरी भरी सब्जियां उगाते हो ना, वही ससुराल बनेगा तेरा। क्या? ये क्या बात हुई? छोरी चाहिए कि गर्मियों की हरी भरी सब्जियां? अरे छोरी के साथ बहुत कुछ देखना होता है शिवा, तू अभी इस बात को नहीं समझेगा, भोला है तू। हाँ शिवा तू भोला है, लेकिन तेरी अम्मा तो बड़ी ही सयानी निकली। अम्मा ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिए हो आप? हम ढूंढ रहे हैं ना तेरे लिए बहुरिया, तो चुप बैठ। अब शांता को कौन समझाए कि शिवा चुप कैसे बैठ सकता था, जबकि उसने गौरी से वादा किया था कि जल्द ही वो अपने घर उनके ब्याह की बात करने वाला है। अम्मा हम कह रहे थे कि शिवजी ने भी तो गौरी मैया के साथ प्रेम विवाह किया था, है ना? हाँ देवर जी, बिल्कुल किया था, और शिवा गौरी जी की जोड़ी तो कितनी सुंदर लागे है। हाँ लेकिन गौरी मैया के पिता भी तो हिमालय थे ना, उनके पास कितनी नदियां और पेड़ थे। अम्मा तुम काहे इसमें गौरी मैया के बाबूजी को घुसा रही हो? क्या बात है शिवा, काहे तू इतना उतावला हो रहा है, कोई बात है का? हाँ कोई बात है, हम गौरी से प्यार करते हैं, वो पास के गांव रामपुर में रहते हैं, उसके बाबूजी टिंडे, तुरई और लौकी उगाते हैं गर्मियों में। क्या? तुरई, टिंडे और लौकी? आप ही तो कह रही थी गर्मियों में हरी भरी सब्जियां होनी चाहिए, तो ये भी तो गर्मियों की सब्जियां है ना। अरे तो ये सब खाएगा कौन? हमें नहीं पसंद, हमें तो कच्ची केरी, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर ये सब पसंद है। नहीं, हम नहीं होने देंगे इस ब्याह को, समझ ले शिवा। अरे यहाँ बात किसकी हो रही है, गर्मियों की हरी भरी सब्जियों की या ब्याह की? आप समझ नहीं रहे, अब ब्याह और गर्मियों की हरी भरी सब्जियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। अरे हमें तो कच्छु समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आप शांत रहिए, आपको तो कुछ पहले से ही समझ में नहीं आता। अम्मा हम कह दे रहे हैं, हम ब्याह करेंगे तो गौरी से, नहीं तो पूरी उम्र यूं ही टिंडे और लौकी खाते रहेंगे। अरे हम तेरे लिए कच्ची कैरी वाली छोरी ढूंढने में लगे हैं और तुझे लौकी खानी है, बावरा हो गया क्या लड़का? अब चाहे हमें बावरा कहो या दीवाना, लेकिन हमने तय कर लिया है, हमारा ब्याह होगा तो गौरी के साथ ही। अरे कैसे समझाए अब इसे, पूरी जिंदगी हम टिंडे, लौकी और परवल नहीं खा सकते। अम्मा आप शांत हो जाइए, हम कुछ सोचते हैं। शिवा की गौरी के बारे में बताने के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। शांता अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी और शिवा अपना वचन तोड़ने को तैयार नहीं था। अरे काहे इतना गर्म हो रही हो, जिसमें बच्चों की खुशी है उसी में माँ बाप की खुशी होवे, काहे खुद का और शिवा का मन खराब कर रही हो? तो क्या पूरा जीवन टिंडे और लौकी खाते रहेंगे? हाँ तो वो सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे दिक्कत क्या है उसमें?
बाबूजी सही कह रहे हैं, मान जाओ ना अम्मा। शिवा गरम खून है, कहीं घर से भाग गया और शादी कर ली तो हम क्या ही कर पाएंगे। हाँ अम्मा, और आपको हम टिंडे और परवर नहीं खिलाएंगे, ठीक है? अब तो मान जाइए। ठीक है, अब सब लोग कह रहे हैं तो हम कहाँ कुछ कह सकते हैं। चलते हैं गौरी के माता पिता के घर उसका हाथ मांगने। ये हुई ना बात। शांता को शिवा की जिद के आगे हार माननी ही पड़ी और शिवा और गौरी की शादी भी करवानी पड़ी। और जिसका डर था वही हुआ। दहेज में ढेर सारे टिंडे, परवर और लौकी की सब्जियां आई थी, जिससे पूरा का पूरा आंगन ही भर गया था। अरे अब क्या करें इन गर्मियों की सब्जियों का। शिवा, कच्ची कैरी, आलू, प्याज, गाजर होते तो हम अचार भी बना देते, लेकिन अब इन सब्जियों का क्या करे तू ही बता। अरे कुछ न कुछ करते ना अम्मा, अब काहे चिंता कर रही हैं? चिंता तो होगी ना, इतनी सारी ना पसंद आने वाली हरी भरी सब्जियां तेरे ससुराल से मिल गई। अब समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। अरे काहे इतना शोर मचा रही हो छुटकी? अच्छा वजी जी आप आ गई। अब कुछ सब्जियां ना यहाँ से ले जाइए अपने घर, आपको काम आएंगे। लीजिए लीजिए। अरे रुक जाओ, हमें देखने तो दो, आखिर है क्या क्या। टिंडे वो तो हमारे घर कोई नहीं खाता, परवर तो हमें देखकर ही नहीं पसंद, लौकी ठीक है लौकी ले जाते हैं तो और क्या। बस 2 लौकी लिए आपने जीजी, और भी कितनी सारी सब्जियां ले जाइए ना। अरे हमरे घर में कोई भी सब्जियां नहीं खाता, हम क्या करेंगे इन सब का छुटकी। अरे हम भी तो वही कह रहे कि हम क्या करेंगे इतनी सब्जियों का। माँ जी, अब तो पूरे गांव में हम सब्जियां बांट आए। लोग कह रहे थे कि क्यों मिठाई के बदले में शादी के टिंडे बांट रहे हो, शादी अच्छी नहीं हुई है क्या? देखा शिवा, ये सब तेरे कारण हो रहा है। अब तू ही बता क्या करना है इन सारी सब्जियों का। गौरी यहाँ ना। हाँ जी कहिए। तुम्हें टिंडे, परवर और लौकी की सब्जी बनानी आती है ना? अरे हम तो बचपन से बना रहे हैं और खा भी रहे हैं। हाँ तो बस गौरी बना देगी। एक काम करना, गांव वालों के लिए भी सब्जी बना देना। ठीक है जी। अब तो सही है माँ, इसी बहाने गांव वाले को आप मुंह दिखाए का खाना भी खिला देंगी। अरे क्या ठीक है, हम नहीं खा रहे ये तेरे टिंडे, लौकी और परवर, और देखना सारे गांव वाले भी हम पर हंसेंगे कि बहू की मुंह दिखाए की रस्म में हमने खाना भी ठीक से नहीं खिलाया इनको। अम्मा तुम तो कुछ बोलो ही मत छुटकी बौरिया, नहीं तो हमारा सारा गुस्सा तुम पर ही उतर जाएगा। अरे अम्मा काहे गुस्सा हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा। अब चलिए बाकी मेहमानों से मिल लीजिए। गर्मियों की हरी भरी सब्जियों को ठिकाने लगाने का और कोई ऑप्शन नहीं था शिवा के पास। गौरी लग गई थी सबके लिए टिंडे और परवर बनाने, और यहाँ हलवाई ने पूरियां भी बना दी थी। अब बारी थी गौरी की मुंह दिखाई की, जिसमें सब ने उसे आशीर्वाद दिया। अरे सदा खुश रहो, दूधो नाव, फूलो फलो। हमने सुना है आज का खाना छुटकी बौरिया ने बनाया है। हाँ काकी, आज खाना छुटकी ने बनाया है। फिर तो देखना ही पड़ेगा। कावेरी जो बोल रही थी गर्मियों की हरी भरी सब्जी वाला ससुराल लेगी शिवा के लिए, वो काम हुआ कि नहीं? अब देखना ये खाना खाकर कितने ताने मारती है। अरे कुछ नहीं होगा, अब कभी कभी टिंडे, परवर और लौकी तो हर कोई खाता ही है। शांता कहाँ है तू? लो शुरू हो गया इसका ड्रामा। देख कावेरी, मैं जानती हूँ तू क्या कहेगी, लेकिन आज ना मेरा मन नहीं है कुछ भी कहने का। अरे मन कैसे नहीं है, तूने खाना नहीं खाया क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है इतना स्वाद खाना और गर्मियों की हरी भरी सब्जियां मैंने आज तक नहीं खाई। लगी नहीं रहा हम टिंडे खा रहे। हाँ सच में क्या खाना बना है, मजा ही आ गया। मैं तो यहाँ से थोड़ी सब्जियां और ले जाने वाली हूँ। मैं भी। अम्मा आपने ये तो देख लिया कि सब्जी में टिंडे, लौकी और परवर है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि गौरी खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए वो जो भी बनाती है वो बहुत स्वाद बनता है। देखिए सबको कैसे पसंद आ रहा है, सब उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। जरा हम भी तो चखे कि आखिर ऐसा क्या है खाने में। शांता जब सब्जियां खाती है तो जैसे आनंद मिल जाता है, क्योंकि उसने हरी भरी सब्जियों की इतनी स्वाद सब्जी कभी नहीं खाई थी। जब सब चली जाती हैं। अब किस बात पर मुंह फुलाया हुआ है? अरे गांव वाले सारी हरी भरी सब्जियां साथ लेके, हमारे लिए तो कछु छोड़ा ही नहीं। अम्मा पहले आप परेशान थी कि सब्जियां कौन खाएगा, अब आपको चिंता हो रही है कि सब्जियां नहीं बची। अरे कोई बात नहीं अम्मा, हमने बाबूजी से कह दिया है, वो कल ही गर्मियों की हरी भरी सब्जियां दे जाएंगे। देखा हमारा नसीब
बड़की के घर से ठंडी की हरी भरी सब्जियां और छुटकी के घर से गर्मियों की हरी भरी सब्जियां। पैसे बचाना तो कोई तुमसे सीखे शांता।